हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में लगे कैसे मनाया जा रहा है हिंदुस्तान के 75वें स्वतंत्रता दिवस में आज का महानगर में आपका स्वागत है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक शख्स की पिटाई का मामला सामने आया है। खबर है कि सालों ने मिलकर जीजा को लाठी डंडों और लात घूंसों से जमकर पीटा। इस मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी वीडियो में कुछ कार खड़ी हुई दिखाई दे रही है। इस बीच एक कार आकर वहां रुकती है। कार में से दो लोग उतरते हैं। इसके बाद वो पास वाली कार से अपने जीजा को उतरने के लिए कहते हैं। जैसे ही उनका जीजा कार से उतरता है तो दोनों युवक उसकी पिटाई करना शुरू कर देते हैं। तभी तीसरा युवक कार की डिग्गी से डंडा निकालता है और तीनों ही युवक बेरहमी से अपने जीजा की पिटाई करते हैं। इस दौरान आसपास काफी भीड़ जमा हो जाती है। वीडियो में जिसको पीटा जा रहा है उसका नाम जतिन गोयल है और पीटने वालों का नाम अभिषेक चौहान, शांतनु चौहान, कपिल चौहान है। पीड़ित की शिकायत पर थाना सदर पिपली में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। पीड़ित जतिन का कहना है कि उनके बेटे की जान को खतरा है। आरोपी सरेआम उसे जान से मारने की धमकियां देते घूम रहे हैं। 4 अप्रैल को मैं रात को 11 बजे के करीब अन्नपूर्णा ढाबे पे खाना खाने गया हूँ। तो मेरे साले, जिनका नाम है, एक का नाम है कपिल चौहान, एक का नाम है शांतनु चौहान और दूसरे का नाम है अभिषेक चौहान। जैसे ही एक्चुअली मुझको एक महीने पहले से ही ये जान से मारने की धमकियां दे रहे थे, जिसकी हमने SP साहब को भी रिटर्न में कंप्लेंट दी थी। इसकी कार्रवाई ना होने के कारण ये हादसा मेरे साथ हुआ है। तो मुझे थोड़ा डर तो था ही, तो मैंने गाड़ी में अपना खाना मंगवाया था अन्नपूर्णा ढाबे के बाहर। जैसे ही मेरा ढाबे पे खाना आता है तो पीछे से गाड़ी में आते हैं और गाड़ी में से मुझे निकाल के मारना शुरू कर देते हैं। और वो इतना मारते हैं डंडे विंडो से, और जैसे ही वहाँ लोग कुछ बचाने के लिए आते हैं मुझे किडनैप करके अपने घर ले जाते हैं सेक्टर 5 में। इसका मकान नंबर है 530। दीप चौहान जी के नाम मकान है, जो कि मेरी वाइफ मेघा का चाचा है। तो घर ले जाके मुझे मेघा, चाचा उसका दीप चौहान और उसकी चाची सुशीला चौहान और उसकी चाची का भाई जसबीर राणा और उनकी पत्नी, सारे मुझे बहुत मारते हैं। कपिल भी मारता है वहाँ पे, शांतनु भी मारता है और अभिषेक भी मारता है। और मुझे बार बार मारते मारते इतना मारते हैं कि मेरे सिर पे जो है पेचकस मार के मेरा सिर भी फाड़ देते हैं और बोलते हैं कि ये अभी तो ट्रायल है, ये अभी दोबारा आपके साथ ऐसा होगा। तो सर मारपीट सभी ने किया, एग्जैक्टली किया सर सभी ने। तो इस न्याय पाने के लिए क्या गृह मंत्री तक भी जाने की तैयारी है? क्योंकि अक्सर होता है कि जब स्थानीय पुलिस प्रशासन से न्याय नहीं मिलता तो अनिल विज के पास अक्सर लोग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, तैयारी है? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है जी। मुद्दा सिर्फ यही है कि वो चाहती है अलग रहो, माँ बाप को छोड़ के लगाओ। सर अलग रहने के तरीके बहुत होते हैं। दिस इज नॉट ए राइट वे। किसी को मार के ऐसे मतलब कि डोमिनेट करके, यही चाहते हैं वो। सर आई डोंट नो क्या चाहती है। हमको तो गई थी यहाँ से और जाके सीधा ये मार पिटाई। और जब यहाँ से गई थी तो 4 दिन पहले मैंने पुलिस को वो रिकॉर्डिंग्स भी दिए हैं जिसमें इतने गंदे गंदे लैंग्वेज वो यूज कर रहे हैं जी, मार पिटाई के लिए। गुंडों से फोन करवा रहे हैं। मैंने, आप चाहो तो मैं आपसे भी शेयर कर लूंगा कि उन्होंने मेरे को कैसे थ्रेट दिया। मुझे तो आज भी थ्रेट आ रहे हैं, लाइव थ्रेट आ रहे हैं मुझे मारने के, अभी भी आ रहे हैं। तो सर मेरे को तो, मैं तो देखो इकलौती जान हूँ मैं, अगर मैं मर जाऊंगा तो फिर क्या फायदा उसका कार्रवाई का, अगर जीते जी मेरे कार्रवाई ना हुई। मुझे तो अभी भी अपनी जान का खतरा है। क्या बात हुई है आदि, देखो आप एक पक्ष सुनोगे तो उससे कुछ नहीं होगा। तब तक मैंने सामने से उनको पूरी पिक्चर नहीं दिखाई कि मैंने कहा जी देखो जो आप लड़की ने बोला है आप उसके बयान मैच कर लीजिए, और आपके सामने सारी फुटेज है सर, ये आप इसमें देखिए। तो पुलिस वाले खुद कहते हैं कि ऐसा वो लड़की मतलब भोली बन के बैठी थी, बट यहाँ तो कुछ और ही है। जो घरेलू मामला जो आपका पहली बार हुआ है या काफी टाइम से चलते हुआ आ रहा है? नहीं जी, ये पहले भी चलता रहता था हमारे बीच में, पहले भी ऐसे ही होता रहता था। पहले कैसे सॉर्ट आउट होता था जो अब नहीं हो पाया? एक्चुअली में पहले तो मैं अकेला रहता था जी। मैं अपने माँ बाप को बताता था। सर मैं गोयल परिवार से हूँ और वो राजपूत परिवार से हैं, मतलब राणौज में से हैं वो। आप बार-बार एक बात कह रहे हो, कंप्रोमाइज के लिए दबाव डाल रहे हैं, कौन आपको बोल रहा है? सर सारे ही बोल रहे हैं, उनकी तरफ से भी। किसने कहा पुलिस का नाम ले रहा है? पुलिस ने कहा ऐसा जी, बाहर के लोग भी देखो पुलिस के ऊपर आके बोलते हैं जी हमारे कॉम्प्रोमाइज करवा दो। वो लोग आके पुलिस को भी बोलते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज कर लो। पुलिस आप कहती है जी देखो जी इसमें कॉम्प्रोमाइज वाली बात तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि लड़के को मारा बहुत ज्यादा गया है। जितनी पिटाई लड़के की करी गई है उसके बाद देखो कॉम्प्रोमाइज का तो बनता नहीं है, सजा तो देखो उनको मिलनी चाहिए। मेरा कॉन्फ्रेंस करने का कारण यही है कि मैं चाहता हूँ कि उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाए। मैं किसके पास जाऊँ? पुलिस के पास तो मैं जा ही रहा हूँ।
आखिर में मेरे पास क्या बचा? आखिर में मेरे पास मीडिया बचा है कि मीडिया के थ्रू मैं अपनी सारी बात, सच्चाई जो है लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मेरे साथ साथ दीजिए और मुझे न्याय दिलवाइए। मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब यही है कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। मैं मीडिया से यही अपील करता हूँ कि हमारे को न्याय की दिलाया जाए। उन्होंने कंप्लेंट में क्या लिखा है? सर उन्होंने कंप्लेंट में तो कुछ भी नहीं लिखा जी सर। उनका तो ऐसा है कि आप कंप्रोमाइज कर लो। आप किसने कहा आपको? किसने कहा? लेकिन जी शादी को कितने साल हो गया? मेरी शादी को सर 12 साल हो गए। 12 साल बाद ये नौबत आई, इसकी मुख्य वजह क्या रही? सर 12 साल बाद नौबत इसलिए आई है क्योंकि मारपीट तक आ गई, सड़क तक लड़ाई आ गई, घर की लड़ाई सड़क तक आ गई। पहले पंचायत भी होगी, घर में रिश्तेदार भी बैठे होंगे। जब ऐसे झगड़े होते हैं तो घर में बड़े बुजुर्ग भी बैठते हैं, 4 रिश्तेदार भी बैठते हैं, दोनों परिवारों के लोग भी बैठते हैं। सर उनकी तरफ से कोई नहीं। नौबत आ गई, वो लड़क हाईवे पे आ गई, वो लड़ाई हाईवे तक। सर ये मैं नहीं जानता सर वो हाईवे पे क्यों आए, क्योंकि हमारी एज सच कोई लड़ाई नहीं थी कि इतनी बड़ी बात हो जाए। आप मेरे पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं कि हमने ये सोचा भी नहीं था कि इस लेवल की लड़ाई होगी, क्योंकि एक घर में हर किसी की लड़ाई होती है जी, उतनी ही लड़ाई हुई थी। अब ये क्या कारण है इनका मारने पीटने का, ये तो सर आप उनसे पूछिए। मैं पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है, जो नाम आपने लिखवाए थे। हाँ जी, तो कोई कार्रवाई हुई है? कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। अभी तक वो आजाद घूम रहे हैं जी, बेधड़ल्ले से घूम रहे हैं जी, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा जी। उसके बाद कोई आपको धमकी आई है? बिल्कुल आई है जी, आई है। वो भी मैंने पुलिस को दे दी है। कल आपके पिता पुलिस अधीक्षक से भी मिले थे, कोई आश्वासन मिला, कोई बातचीत भी हुई थी? आपके पिताजी कल पुलिस अधीक्षक से भी मिले हैं, एसपी साहब से भी उनकी आमने सामने बात हुई है। तो उस बातचीत में क्या बात हुई है? तो बातचीत में वही हुआ जो हमेशा होता है कि हम कार्रवाई करेंगे जी, पर देख लेने ना। ये तो कहते कहते जी 20 दिन हो गए हैं, अभी तक तो कोई एसपी साहब से मिले थे, एसपी साहब ने डीएसपी को मार्क किया। तो कल दोपहर को ही आपकी मुलाकात हुई, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की नौबत आ गई। मतलब क्या कानून व्यवस्था पे भरोसा नहीं है या? सर कानून व्यवस्था पे भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है, तभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ताकि जो कहीं से भी जहां से भी, मुझे नहीं पता उनके ऊपर कोई उच्च दबाव है पुलिस वालों के ऊपर, क्या है क्या नहीं है। मुझे तो न्याय चाहिए सर। मैंने आपके सामने, आपको मैं पूरी वीडियो शेयर करता हूँ मारपीट आएगी, आप उसको देखिए। आपको लगता है कि उसके बाद भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए या मुझे कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए? उन्होंने भी कोई कंप्लेंट दी है? हाँ सर उन्होंने कंप्लेंट दी हुई है सर, FIR नहीं हुई अभी कोई भी। सर किस तरह की कार्रवाई आप चाहते हैं? मैम जो धाराएं उनके ऊपर लगी है, पुलिस एक्शन ले, अपना काम करे, उनको सजा दे, जो भी सजाएं बनती है उन धाराओं के अगेंस्ट। सर आप कह रहे हैं पास अब ये मार पिटाई का कारण क्या है? मैंने तो किसी रिश्तेदार को देखा नहीं कभी ऐसे मारते हुए। बच्चे हैं? हाँ जी, मेरे एक लड़की है 10 साल की और एक मेरा बेटा है जो भी 5 साल का हो जाएगा अगले महीने। मुझे साथ लेंगे। वो जी उस टाइम जब आए थे जी, उसका भाई आया था, भाभी आए थे, पुलिस आई थी, उनके साथ ही अपना सामान पैक करके चले गए थे जी। ये होली के दिन की वारदात है जी, जिसकी सारी फुटेज मैंने पुलिस वालों को दे रखी है कि जो हमारे बीच हाथापाई हुई थी, मैंने एक मारा, उसने 10 मुझे मारे थे। और जब वो मुझे अपने घर किडनैप करके ले गए थे तो उनको पता नहीं था, उन्होंने मेरा अन्नपूर्णा ढाबा पे ही मेरे से मेरा फ़ोन खींच लिया था। तो मैं एक चोरी से फ़ोन, मेरे को लग रहा था कि कभी धमकी तो मेरे पास आई हुई थी, तो मुझे अपने आप को बचाना ही था। तो एक फ़ोन मैंने छुपो के अपने जुराब के अंदर रखा हुआ था, जो कि उनको भी नहीं पता, जो कि सारा इंसिडेंट मैंने, उन्होंने जो बोला कि भाई तुझे क्यों मार रहे हैं, आगे मारा है, मारेंगे आगे, जब तक तू दिखेगा तुझे तेरे साथ यही ट्रीटमेंट देंगे हम। उसमें उसका चाचा भी बोल रहा है, चाची भी बोल रही है, मेघा भी बोल रही है, शांतनु भी बोल रहा है, कपिल भी बोल रहा है। वो सारी जो रिकॉर्डिंग थी वो भी मैंने पुलिस वालों को दे रखी है। तो सारी जो रिकॉर्डिंग्स हैं, सब कुछ प्रूफ जो हैं, मैंने सब पुलिस वालों को दे रखा है। पुलिस कार्रवाई क्या कर रही है? क्या सर पुलिस कोई क्योंकि मैं विक्टिम हूँ, मैं क्या करूँ? 20 दिन पुरानी बात होगी है, अभी तक किसी ने भी कोई भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करी है। जैसे जैसे मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकला हूँ अपनी जान बचाकर, तो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ हूँ, वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में, वहाँ मेरा इलाज चला है। उसके बाद मैं वहाँ से आनंद पर ट्रांसफ़र हुआ हूँ, तो वहाँ पे मेरा ये प्लास्टर व्लास्टर जो चढ़ा है, जो हाथ की कार्रवाई होनी है अभी ये होएगी। तो मेरी दरख्वास्त यही है कि मेरे को न्याय मिला दिया जाए, क्योंकि इन्होंने तो मुझे उसके बाद भी, मारने के अगले दिन भी मेरे को मैसेज किया है कि ये अभी आपका ठीक होने का इंतज़ार कर रहे हैं, आपको सेम ट्रीटमेंट दिया जाएगा। मुझे बताइए जी, मैं मतलब कहाँ जाऊँ, मैं किसके पास जाऊँ? मुझे न्याय चाहिए, मैं किसके पास जाऊँ? तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि 20 दिन में भी पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। क्या उसके ऊपर कोई प्रेशर है, ऊपर दबाव है, क्या नहीं है? मैं सिर्फ न्याय चाहता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है, मेरे पास वहाँ की वीडियो भी है मारते हुए की, अन्नपूर्णा ढाबा पे जब उन्होंने मारा। मैं वो आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगा कि एक बार आप ज़रूर उसको देखें कि कैसे मेरे साथ कितनी बेरहमी से, एक डंगर को भी इतनी बुरी तरह से नहीं मारा जाता जैसे उन्होंने मेरे साथ मारा है।
अब रिश्तेदार में मारा क्यों, कारण क्या है? कारण तो सर ये आपस में हमारी लड़ाई हो गई थी, भैसा भसाई हो गई थी मियां बीवी की। उन्होंने रात को 112 पे खुद पुलिस को फोन करके बुलाया और खुद चले गए वो, मतलब 112 पे फोन बुला के उसकी भाभी आई और सामान समून लेके, भाई आए, भाभी आए, सब वो खुद चले गए कि उनको लगा कि भाई 10 साल पहले भी उन्होंने ऐसे ही किया था, मेरे माँ बाप के खिलाफ दहेज का पर्चा कराया था और कहा था कि भाई तू मुझे अपने माँ बाप से अलग रख, मुझे नहीं करना, उनके साथ नहीं रहना, मैं उनके साथ नहीं रह सकती। तो बचपना था पहले, तो बिना सोचे कुछ अपने आप 10 साल पहले मैंने अपने किराए पे मकान लिया और 7-8 साल से मैं अपना अलग रह रहा था। अभी मेरे माता पिता की तबीयत जो है ठीक नहीं रहती है, तो अब हमने सोचा कि हम एक मकान में रह लेते हैं, इसलिए हमने नया मकान खरीदा जिसमें नीचे के पोर्शन में मेरे माता पिता रहते हैं और ऊपर के पोर्शन में वो रहते हैं। तब उसकी चाह ये है कि भाई इन वो माता पिता को भी अपने घर से निकालो, मैं पूरे घर में अकेला रहना चाहती हूँ कि मेरे इनके साथ नहीं रह सकती। तो मैं क्या कहूँ जी, अभी इस मार पिटाई का मतलब क्या है? जो मेरे साथ वारदात हुई है, जो घटित हुआ है, मैंने आपको सब बता दिया है। तो मुद्दा तो सारा यही है जी, पैसों का इशू है। सर ऐसा है, 4 अप्रैल को एक वारदात हुई है पिपली के अंदर, जिसमें मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा मारा है, बिंडों से, डंडों से। और उसके बाद ये मारने के बाद अपने घर 5 सेक्टर ले गए और वहाँ पे भी इसको खूब मारा पीटा इसको। उसको बहुत बुरी हालत में फिर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया रात को, जिस बड़ी जद्दोजहद के बाद। और उसके बाद अभी तक 20 दिन हो गए हैं, पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं। इनके नाम FRI दर्ज हो चुकी है, धाराएं लग चुकी हैं और कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। और मेरी प्रशासन से ये अपील है कि इसके ऊपर और न्यायपालिका पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे इंसाफ चाहिए।